वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि पटवारी के लिए लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रेटजी लाई जाए। तो यहाँ पर आज हम लास्ट 60 डेज जो हमारे पास बचते हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होगी, किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, क्या क्या सिलेबस है और क्या मटेरियल रहना चाहिए, सारी बातें हम यहाँ पर आज की वीडियो में करने वाले हैं। एंड तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है इन एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर वेटरनरी फार्मेसी, एसआई फाइनेंस, पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर और नायब तहसीलदार, इन एग्जाम्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिटेल स्ट्रेटजी ऑफ पटवारी। देखो, बहुत बार मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अमल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और कुछ जो अमल नहीं करेंगे ना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिन्होंने फाइनेंस का एग्ज़ाम दिया वो पहले तो 5-6 दिन इसी में पड़े रहेंगे कि इसका ये हो गया, उस क्वेश्चन में ये करना था, वो कर दिया, ये नहीं हुआ, वो हो गया, वो क्यों हुआ, ऐसे करते करते 8-10 दिन निकल जाएंगे। तो ये अगर काम करते हो तो आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे, आपको पता है भाई आज तो मेरा काम जनरल अवेयरनेस और जीके और जेएंडके पढ़ने का हमारा टाइम टेबल है, तो मैं फालतू बातें नहीं करूँगा। डेफिनेटली उस चक्कर में आप नहीं रहोगे कि इधर उससे मिलना, उससे बात करनी, ये करना, वो करना, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है एक्सपीरियंस से आपका निकलेगा, सिलेक्शन एक्सपीरियंस से होगी। जब आप 5-6 एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कवर कर लोगे ना, तो आपके पास ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी। जो प्रीवियस नॉलेज है वो एकमुलेट होती रहेगी, तभी ही सिलेक्शन होती है। ठीक है, जब आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी एकमुलेट होती रहती है ना, प्रीवियस नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हालांकि आप एक पार्टिकुलर एग्जाम जैसे पटवारी की आप प्रिपेयर कर रहे हो पूरा 100%, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रही, इसके मतलब है आपकी प्रीवियस नॉलेज नहीं है। पिछले 2-4 एग्जाम्स की नॉलेज भी इकट्ठी होगी ना। कभी कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने पिछले एग्जाम में पढ़ा होता है, तो वो आपको यहाँ पर फ़ायदा दे जाता है। तो इस तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, मैं उम्मीद करूँगा आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। देखो, यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज का, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका है जीके ऑफ जेएंडके का। दोनों सब्जेक्ट को आपको एक दिन में लेकर चलना है। जैसे कि मॉर्निंग टाइम में आप 3 से 4 घंटे जो है, या 4-5 जितने घंटे आप मॉर्निंग टाइम में, यानी 1 बजे से पहले पहले आप जितना टाइम निकाल सकते हो, वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो पोर्शन है जीके एंड करंट अफेयर का, उसको आपने कवर करना है। ये 31 से लेकर 15 फरवरी तक, 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपको 16 दिन का ये टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपने 16 डेज अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हो, डेफिनेटली मैं कहता हूँ इस सब्जेक्ट के आपके पास बहुत बड़ी नॉलेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। आपका मैं कहूँगा ऑलमोस्ट आपका डिटेल से कवर हो जाएगा अगर आप पूरे इस स्ट्रेटजी को अच्छे से अपनाते हो। 5 घंटे सुबह को जीके एंड करंट अफेयर, और 5 घंटे आपके जीके ऑफ जेएंडके। देखो, करंट अफेयर पे मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा मेहनत करो, कभी एक दिन आप लगा देना करंट अफेयर का बीच में, कोई एक दिन स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा होता है ना, आप जितने मर्जी पढ़ लो, एक आध ऐसा 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपके सर के ऊपर से ही जाते हैं। तो आपको मैंने टेलीग्राम में एक करंट अफेयर की कंपाइल पीडीएफ डाली है 1 साल की, तो उसको आप रीड आउट कर लें। उसके अलावा एक आध पीडीएफ को और एडिशनल सोर्स पे आप रीड आउट कर दें। बाकी अपने जनरल नॉलेज के जितने टॉपिक है, मैं सिलेबस भी अभी आपको बताऊंगा। और इसके बाद जीके ऑफ जेएंडके जो है, आपको दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं। आफ्टरनून और इवनिंग में आपको 5 घंटे इसको लगाने हैं, 5 घंटे आपको लगाने हैं जीके को मॉर्निंग टाइम में। 10 घंटे आपके हो गए, बाकी बचे आपके 2 या 3 घंटे वो एमसीक्यूज रात को प्रैक्टिस करने। ऐसा नहीं है सुबह से लेकर शाम तक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहोगे, नहीं। आपको करना क्या है, पहले आपको रिविजन करनी है, एडिशन करनी है। सुबह 5 घंटे जीके, शाम को 5 घंटे जीके और जेएंडके स्पेसिफिकली, और फिर रात के 2-2.5 घंटे जो आपको एमसीक्यूज दोनों के ऊपर आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये एक स्ट्रेटजी रहेगी 16 दिन की, और इन 16 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएंगे। फिर बात आती है 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपको मेंटल एबिलिटी करनी है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मॉर्निंग टाइम में, और इंग्लिश जो आपने करनी है इवनिंग, आफ्टरनून इवनिंग टाइम में। ये 5 घंटे आपको सुबह के मेंटल एबिलिटी, 5 घंटे शाम के इंग्लिश, और रात के जो है 2 घंटे आपको एमसीक्यूज दोनों पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको 29 से लेकर आपको 15 मार्च, 29 फरवरी से लेकर आपको 15 मार्च तक आपको क्या करना है,
15 मार्च तक जनरल अवेयरनेस में वापस ला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की है यहाँ पर, और कंप्यूटर साथ में लेकर चलना आपको इसमें इवनिंग में, और दोनों के एमसीक्यूज रात को प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से बचते हैं हमारे पास अब 15 डेज़, और 15 डेज़ को आपकी लास्ट मिक्स में पढ़ना है। 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन आपको रिवाइज करना है ऑल सब्जेक्ट। ये आप चाहते हो जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट ये हो गया, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 और 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 है 2-2 घंटे पर डे के, यानी 2 घंटे आपको दिया जनरल नॉलेज का, 2 घंटे जीके और जीएंड के, 2 घंटे मेंटल एबिलिटी, 2 इंग्लिश और 2 कंप्यूटर। इस तरह से पर डे में आपको 10 घंटे 2-2 घंटे करके पर सब्जेक्ट को पढ़ना है लास्ट के टाइम पे, ताकि कलेक्टिवली आपको सारी चीज़ें रिवाइज होते रहें। ये लास्ट वाले जो 15 डेज़ है इस तरह से स्ट्रेटजी करनी है। अगर मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आप 60 डेज़ में प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाते, इसमें अगर आप थोड़े अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की स्ट्रेटजी होना 100% लाजमी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। नहीं तो मैं 100% अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात लिख के लेना, ये बात कान में घुसा लो कि 8-10 दिन आपके इसी चक्कर में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फाइनेंस का एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन में ये करना था, वो इसका हो गया, वो गोल उधर लगाना था, इधर लग गया, उस क्वेश्चन में गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसके इतने मार्क्स भरे, इसके उतने हैं, कट ऑफ कितना होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। इस चक्कर में आपके 10 दिन चले जाएंगे, ठीक है। फिर वेटरनरी का एग्जाम आ जाए, उस चक्कर में आपके 5-8 दिन उधर चले जाएंगे। फिर इस तरह से करते करते तो इस तरह से निकल जाएगी कहानी। एक बात मैं और आपको बता दूं, पटवारी की पोस्ट अच्छी है, लेवल 4 की पोस्ट है। 31 मार्च को इसका एग्ज़ाम होना है। 42,633 अप्रॉक्सीमेटली ग्रास सैलरी इसकी है। 142 पोस्ट, कोई मजाक की बात नहीं है। ऐसे फाइनेंस की 42 हैं, बाकी नायब तहसीलदार की लगभग 38 आने वाली हैं। 142 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती हैं, और यहाँ पर इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो लेक्चर जो भी हमारे पास कंटेंट हुआ आपके पास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मेहनत जो आपको अभी मैंने स्ट्रेटजी बताई है इस पर आप ज़रूर फॉलो करें स्ट्रेटजी को। और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स वीडियोस एमसीक्यूज लेना चाह रहे हो तो इस पे आप कंटेक्ट कर सकते हो। और ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको अभी बताई है इस पे ज़रूर अमल करें, ताही काम बनेगा। अदरवाइज जो है अब आपका टाइम निकलता जाएगा, 1 महीना 2 महीना ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप प्रॉपर्ली किसी सब्जेक्ट को टाइम देते हो ना, तो डेफिनेटली उसकी डिटेल, उसकी जड़ तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली फोकस के साथ कि हाँ भाई आज मैंने ये करना है, कल भी ये करना है, तो मेरा अगले 15 दिन तक ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट अचीव करना ही करना है। टारगेट होता है बंदे के पास तो अचीव हो जाता है, लेकिन स्मॉल टारगेट जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने टारगेट रखने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।